बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में आपको आज बता दूं कि ईरान का अमेरिका को बड़ा सरप्राइज़ है और इसराइल के भी 50 मकामात पर हमला ईरान ने किया है। ईरान का जो है वो जारहाना अंदाज़ है। पहले मैं आपको ख़बर बताता चलूं कि अमेरिकी लड़ाका तैयारे को ईरान में मार गिराया गया है। अमले की तलाश जारी है और अमेरिकी एहलकार ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। अमरीकी अहदेदार ने बरतानवी खबर रसा एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि अमरीकी लड़ाका तैयारे को ईरान में मार गिराया गया है, जिसके हमले की तलाश जारी है। ईरानी कौम ने अवाम से अपनी अमरीकी तैयारे के पायलट्स के तलाश की मदद की अपील कर दी है। अमरीकी तैयारे के पायलट्स की तलाश के लिए अवाम से वसी पैमाने पर मुहिम शुरू करने की अपील की है और कहा है जो कोई अमरीकी पायलट्स को हलाक करने या गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया तो इसे ख़ास एजाज़ से नवाजा जाएगा। तो ये अब जो अमेरिका जिस तरह हमले कर रहा था, अब जो तैयारे गिर रहे हैं, और याद होगा आपको कि ट्रंप बार बार तैयारों की बातें करते थे, तो आज लेने के देने पड़ गए हैं। और एक और ख़बर आई है अभी जो कि सोशल मीडिया पे वीडियो भी जारी की गई है ईरान की जानिब से कि जो इसकी तलाश में आया है हेलीकॉप्टर, इनका अमेरिका का हेलीकॉप्टर मार गिराया है ईरान ने और इसकी वीडियो जारी कर दी है। वो भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी है। तो हालात ये हैं एक तरफ इनको, और दूसरी जानिब जो है ना, ट्रंप फिर वही तसल्लियाँ देने पर तुले हैं और कह रहे हैं अगर हमें थोड़ा सा मज़ीद वक्त मिल जाए तो हम आसानी से अपना हुरमज़ खोल सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था। सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर हमें थोड़ा सा मज़ीद वक्त मिल जाए तो हम आसानी से अपना हुरमज़ को खोल सकते हैं, तेल हासिल कर सकते हैं और बेशुमार दौलत कमा सकते हैं। अभी तक पेट नहीं भरा इनका। इराक तबाह किया, वहाँ से तेल निकाला, लीबिया तबाह किया, वहाँ से तेल निकाला, शाम तबाह की, अभी आप रिसेंटली देख लें वेनेजुएला के तेल पर कब्जा किए बैठे हैं। और ये अमरीकी लीड है, इसमें अमरीकी अवाम का कोई कसूर नहीं है। ये अमरीकी शराफिया है जो ये कर रही है। जंग में भी ये माल बना रहे हैं। एक दिन बयान देते हैं कि जनाब आज हम ये अब हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, साथ ही मार्केट से वो पैसा बनाते हैं, साथ ही ऐलान कर देते हैं कि जनाब वो हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम तो हमले जारी रखेंगे। तो इस तरह तो माल बनाया जा रहा है जो ये इस टाइम पूरी दुनिया में एलीट मुकाबला आम अवाम है। और आखिर में मैं आपको बता दूं, ईरान का इसराइल में 50 मकामात पर हमला, अमरीकी रेडार और बहरी तनसीबात तबाह करने का दावा है। ईरानी मसल्ह अफवाज ने दावा किया है कि इसने पूरे खित्ते में मौजूद अमरीकी स्ट्रेटेजिक रेडार सिस्टम और बहरी तनसीबात को तबाह करने के साथ साथ फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में इसराइल के 50 मकामात को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब के ने जो कहा है, उन्होंने कहा है रानी बहरिया और फोर्सेस ने ऑपरेशन वादा सादक की 4 की 92वीं मुहिम का आगाज़ के साथ ही खित्ते में और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में मौजूदा अमरीकी रेडार सिस्टम और बहरी तनसीबात और बैलिस्टिक मिसाइल और ख़ुदकुश ड्रोन से हमला किया है। और ये उनका दावा है कि हमने बहरी तनसीबात तबाह कर दी हैं। तो ये सूरत हाल है जंग की। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की सूरत हाल मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान का जो अपना दोस्त मालिक के नाराज़ नज़र आ रहे हैं, कर्ज़ों की वापसी का मुतालबा, और उस पर आज जो तमाम न्यूज़ चैनल दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान UAE का $2 अरब का कर्ज़ा वापस देने जा रहा है। जबकि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है, पहले ख़बरें ये चल रही थी कि उन्होंने मांग लिया है, अब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि हम वापस कर रहे हैं, आप ख़ुद वापस कर रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि शहद और दूध की नहरें पाकिस्तान में बहना शुरू हो गई हैं। अब हमने कर्ज़ों की वापसी शुरू कर दी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।